हम सबकी एक ही मांग, बंद करो भुक्की और भांग। हम सभी ने ठाना है भारत को नशा मुक्त। ब्यूरो का जो उद्देश्य है वो ये है कि हरियाणा को दो प्रकार से नशा मुक्त करना है। एक तो हमने अपराधियों को पकड़ के सलाखों के पीछे भेजना है, और दूसरा जागरूकता के माध्यम से, जैसे आज माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी कर रहे हैं, पूरे हरियाणा में जागरूकता फैला रहे हैं। तो हम हर प्रत्येक व्यक्ति तक संदेश पहुँचा रहे हैं बिना नशा एक बुराई है, जीवन की सच्चाई है, घर में बने लड़ाई है। पोस्ट भांग अफीम का नशा करता है जीवन की दुर्दशा। जो खाते हैं नशे की गोलियां वो सहते हैं जग की बोलियां। हम सबकी एक ही मांग, बंद करो भुक्की और भांग। हम सभी ने ठाना है भारत को नशा मुक्त है, और हम सारे नशे के व्यापारी को सलाखों के पीछे पहुंचाना है। इस प्रकार से हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं, छोड़ो आगे बढ़ो, नशा छोड़ो और बोतलो। यानी नशा अच्छा होता तो माँ कहती कि मेरे बच्चा थोड़ा नशा कर ले, माँ दे देती, पिता कहता कि ले बेटा थोड़ा सा पी ले, अपनी ज़िंदगी जी ले। ना माँ ने नशा दिया, ना पिता ने दिया, और ना ही कोई हमारे शुभचिंतक जो हमारे गुरुजन हमें पढ़ाने वाले हैं उन्होंने हमें नशा दिया। तो यह सिद्ध हो जाता है कि नशा हमारे किसी भी रूप में अच्छा नहीं है। तो हमें नशे से दूरी बना करके अपने जीवन को साकार करना होगा। यदि व्यक्ति चप्पे जाता तो उस चीज से निकलना बड़ी कार्य है, और हरियाणा सरकार हर प्रकार से कदम उठा रही है। साइकिल यात्रा के माध्यम से जन बताए नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त सपना है पूरा करने के लिए, नशा मुक्त हरियाणा का सपना पूरा करने के लिए मैं कुछ पंक्ति दे में आपसे चाहूँगा। नशा हो भारत मेरा, ऐसी सोच बना है, मैं ग्रस्त युवा पीढ़ी सर सब जानी है सच्चाई नशा बुरा, यह बात जन जन तक पहुँचानी है। क्या इसलिए शहीद हुए वो जो नशे में ग्रस्त हो रही जवानी है। महाराणा प्रताप की वीरता की गाथा हर घर तक पहुँचानी है। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की सबको कहानी सुनानी है। चंद्रशेखर आजाद का बलिदान, सुभाष चंद्र बोस की जय हिंद सेना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। महात्मा सत्य के आंदोलन निश्चित कर पुकार रहे, स्वतंत्र देश का सपना साकार हुआ, और नशे वाले से नशे में उजाड़ रहे। नशा मुक्त सपना कब पूरा होगा, कब पूरा हो पाए। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर खट्टर जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत को नशा मुक्त करने का जो बीड़ा उठाया है, हम उसमें सब जो मिलकर के काम कर रहे हैं, और युवाओं को जगह नशा छोड़ दो, अब जी नशे से नाता तोड़ दो। एक आश्वासन और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जायज भी था। पुलिस डिपार्टमेंट बार बार में अपील करती है और अलग अलग लोगों को अलग अलग गाइड करती है नशे के खिलाफ, और सरकार की कहीं ना कहीं पहल देखने को मिली। लेकिन जो नशा प्रोडक्ट बनाते हैं उनके ऊपर क्यों नहीं अंकुश लगाती कोई भी सरकार? नशा प्रोडक्ट बनाने वालों पे आप देखिए कि नशा हमारे देश में, हमारे यहाँ खेती नहीं होती है, इसका उत्पादन नहीं होता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जितना भी ड्रग्स हमारे भारत में आ रहा है वो उसकी जो खेती होती है ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नाइजीरिया, लाओस, बर्मा, अनेक ऐसे देश हैं जो भारत में नशा भेज रहे हैं। ये नशा अनेक रूपों में हमें पहुँच करके युवाओं तक पहुँच रहा है, और हमारे भारत में ना खेती हो रही है, ना इसका उत्पादन हो रहा है, फिर भी ये नशा हमारे बंटा जा रहा है। इसके पीछे एक कोई षड्यंत्र है, और षड्यंत्र इस प्रकार से आप देख लें कि जो हमारा पड़ोसी राज्य है पाकिस्तान है, आज पाकिस्तान की जो GDP व्यवस्था है वो चरमरा गई है। उसके पश्चात भी वहाँ की सेना सशक्त खड़ी है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि वो लोग हैं, आतंकन है, वो नशा भेजते हैं दूसरे देशों में, और उस नशे के रूप में जो पैसा उनके पास आता है ना, उस पैसे से वो आतंकवादी गति को मजबूत बनाते हैं, संगठन मजबूत बनाते हैं। पाकिस्तान सेना इसलिए सशक्त खड़ी है क्योंकि वो उनका पोषण करते हैं। जब व्यवस्था खत्म हो चुकी, और हमारे भारत में जो नशा बात मना की 22 के तस्करों पर पीला बुलडोजर था जो बकर हुआ कि उन पर किया गया, उनकी संपत्ति को नष्ट किया गया और उन्हें लाखों के भेजा गया है। तो यह नहीं कह कि हम इस बारे में काम रहे हैं। नशा तस्कर तोड़ने का बड़ा सराहनीय काम हरियाणा सरकार की MCB कर रही है। ठीक है सर, ये 24 का सफर रहेगा इस यात्रा का पूरे हरियाणा में, पूरा हरियाणा और 25 दिन है। ये 25 दिन में पूरा हरियाणा कवर हो रहा है। हरियाणा के जिले में साइकिल यात्रा हर दिन 90-100 किलो साइकिल चलता है, और एक से दूसरे जिले में प्रवेश किया। इसी जगह सर जो युवाओं का ये साइकिल यात्रा से नहीं जुड़ या उन तक मैसेज नहीं पहुँचेगा नशे के खिलाफ में, अपने परिवार अलग पार्ट करते हुए आपको इस नशे के आदि डालकर अपने आप को खत्म करने की। हमारा युवाओं से, बच्चों से विशेष अनुरोध है कि बच्चों, आप अपने माता पिता की ओर किस प्रकार से दिन रात मेहनत करते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी में हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे किसी कंपनी में काम करते हैं, वो दिन रात मेहनत करके आपका भरण पोषण करते हैं, और एक उल्लास है आपके साथ कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके एक अच्छा नागरिक बनेगा, एक अच्छा व्यक्ति बनेगा, और मेरा बुढ़ापे का सहारा बढ़ेगा। और जब वो बच्चा जाने अनजाने में किसी नशे की लत पर पड़ जाता है, फिर कोई बच्चा नहीं चाहता कि उसे नशेड़ी कहें, कोई नहीं चाहता कि लोग उसे नशेड़ी कह के पुकारे। नशा ऐसी है, कई बार नशा हम शौक में करें, और ये नशा शौक वाला नशा हमारे जीवन का शौक बन जाता है, दुख बन जाता है। व्यक्ति नशा चाहता है और नशा उसे नहीं छोड़, क्यों नहीं? क्योंकि उसे खून में चला है, उसकी धमनियों में बहने लगता है, इनकी मांग बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से वो नशेड़ी बन जाता है। कोई नहीं चाहेगा कि लोग उसे नशेड़ी कहें, फिर भी लोग जो है नशेड़ी बढ़ जाते हैं और उस श्रेणी में आ जाते हैं। तो हमें नशे से बचना होगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमें भी नशेड़ी कह के पुकारे। तो हमें एक अच्छा नागरिक बनना है, नशे से दूरी बनानी है। और यदि कोई ड्रग्स का नशा करता है, खरीदता है, बेचता है,
इसके लिए पुलिस विभाग और हरियाणा की एमसी भी बड़ी अलर्ट हो चुकी है, अलर्ट मोड में है, तो उस ऐसे व्यक्ति को हम नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। फिलहाल हरियाणा में लगभग 25 दिन का सफर रहेगा और 25 दिन के सफर के अंतराल में पूरे हरियाणा को साइकिल यात्रा के तहत एक बहुत बड़ा मैसेज है युवाओं को और आमजन को देने के लिए हरियाणा पुलिस के जवान साथ में लगे हुए हैं और इनकी कहीं ना कहीं मेहनत भी बहुत जल्दी रंग लेके आने वाली है। जिस साथी तक या जिस अभियान का इनको पता नहीं चल पाया था वो इस अभियान में जुड़ सकते हैं। 25 सितंबर को इनका समापन होगा और उससे पहले ही कहीं ना कहीं हरियाणा में नशे का एक बहुत बड़ा रोकथाम पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ में लग पाएगा।